हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष में अंकों का बड़ा महत्व है। ये एक अंकों की भाषा है। 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। हर एक अंक एक एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे नंबर 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, नंबर 8 शनि का प्रतिनिधित्व करता है, नंबर 5 बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं वो 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोशु ग्रिड अब हम सबको पता है, ये न्यूमरोलॉजी की कुंडली है। इसे न्यूमरोस्कोप या लोशु ग्रिड कहा जाता है, बर्थ चार्ट कहते हैं। तो इस बर्थ चार्ट में 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स है उनका अपना अपना विशेष स्थान होता है। हमारा जिस दिन जन्म होता है वो जन्म तिथि में जो नंबर्स होते हैं और उसके साथ मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इन सारे नंबर्स को मिलाकर लोशु ग्रिड बनाया जाता है। तो जब ये लोशु ग्रिड बनता है कई सारे नंबर्स इसमें होते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स मिसिंग भी होते हैं। अब कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न तो नहीं होता। जो नंबर्स हमारे लोशु ग्रिड में हैं वे उनकी विशेषता दर्शाते हैं। उन नंबर्स के गुणों का, उन ग्रहों के गुणों का असर हमारे स्वभाव पर दिखता है। लेकिन जो नंबर्स मिसिंग हैं उनका अभाव भी दिखता है। तो इस कमी को, इस अभाव को कैसे पूरा किया जाए? दोस्तों, अगर शरीर में विटामिन्स की कमी हो तो हम लोग विटामिन की टैबलेट लेते हैं, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, बाहर से हम उस विटामिन की मात्रा लेते हैं। उसी प्रकार अगर कोई नंबर हमारे बर्थ चार्ट में नहीं है, अगर उस नंबर की डेफिशिएंसी हमारे बर्थ चार्ट में है, हमारे जीवन में उसकी डेफिशिएंसी है, उसकी कमी है, तो उसे हम पूरा करने के लिए कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर नंबर 1, 2 और 3 इनमें से कोई नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो उसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। नंबर 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य राजा है, ये नेतृत्व गुण देता है, आत्मविश्वास देता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करता है। तो नंबर 1 बर्थ चार्ट में ना होने से क्या अभाव दिखता है? नंबर 1 अगर किसी के बर्थ चार्ट में नहीं है तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। अब पिछली सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में जिनका जन्म हुआ है, बाय डिफॉल्ट उनके सब लोगों के बर्थ चार्ट में नंबर 1 है। लेकिन इस सेंचुरी में जिनका जन्म हुआ है, हो सकता है कि उनके बर्थ चार्ट में नंबर 1 ना हो, नंबर 1 की कमी उनके बर्थ चार्ट में हो सकती है। तो अगर नंबर 1 बर्थ चार्ट में नहीं है तो ऐसे लोगों को किसी भी कार्य की शुरुआत करने में दिक्कत आती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी वीक होती है। कई लोग बोलते वक्त हकलाते हैं, दे स्टैमर। कम्युनिकेशन स्किल वीक होने के कारण ये अपने विचारों को दूसरों के सामने अच्छी तरह से रख नहीं पाते, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आगे बढ़कर खुद किसी काम को करने की क्षमता इनमें नहीं होती, नेतृत्व गुणों की कमी होती है। किसी भी कार्य करने के लिए लोगों की सहायता की ये अपेक्षा करते हैं, जो सूर्य के गुणों के एकदम विपरीत है। सूर्य राजा है, वो किसी की सहायता लेना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर नंबर 1 की कमी बर्थ चार्ट में है तो ये लोग दूसरों से सहायता की अपेक्षा रखते हैं, किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए साहस जुटा नहीं पाते। तो इस नंबर 1 की कमी को कैसे पूरा किया जाए? धैर्यशीलता, साहस, नेतृत्व गुण, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने के लिए नंबर 1 की जरूरत है। अगर नंबर 1 नहीं है तो उसकी कमी को हम अंशतः कैसे पूरा कर सकते हैं?
बहुत आसान से उपाय है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित कीजिए, या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। जब भी सूर्य के दर्शन हो उसे नमन कीजिए। अपनी एक्सप्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप किसी कला के माध्यम से अपने विचारों को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप बोलकर आपके विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते तो किसी कला के माध्यम से आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करना सीखिए। तो इस प्रकार इन उपायों से आप अपने नंबर 1 की कमी को अंशतः जरूर पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय कोई जादू नहीं है। ये उपाय आपको पूरी श्रद्धा से लगातार 6-8 महीने 1 साल तक जब आप करते हैं, आपको 100% इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन लगन से, शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से आपको ये उपाय करने चाहिए। आपके लिए कौन से क्रिस्टल्स सही रहेंगे, नंबर 1 की कमी को कौन से क्रिस्टल्स पूरा कर सकते हैं, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी। ये एक बोनस टिप है आपके लिए, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो एंड तक देखना जरूरी है। अब नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 अगर आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है, नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है। सौम्य, शीतल, ममता से भरा हुआ, केयरिंग, लविंग होते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, एडवाइजर्स होते हैं। तो अगर नंबर 2 की कमी है आपके बर्थ चार्ट में, नंबर 2 अगर मिसिंग है, तो ऐसे लोगों में इंट्यूशन की कमी पाई जाती है। ये थोड़े कम संवेदनशील होते हैं। दूसरों की तकलीफ या दूसरों के प्रॉब्लम से इन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। उतावले होते हैं। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उन्हें सुधारने के बजाय ये अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते रहते हैं। इनके नंबर 2 की कमी के वजह से रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड योग भी इनके कम होते हैं। तो इस नंबर 2 की कमी को कैसे पूरा किया जाए? नंबर 2 की कमी मूलतः जो इस सेंचुरी के लोग हैं, जो 20th सेंचुरी में पैदा हुए हैं, उनके सभी के चार्ट में नंबर 2 100% होगा। 19th सेंचुरी वाले जो लोग हैं, हो सकता है उनमें से कई लोगों के बर्थ चार्ट में नंबर 2 ना हो। तो अगर नंबर 2 की कमी को पूरा करना है तो चांदी का इस्तेमाल कीजिए। चांदी के गिलास में पानी पीजिए। आप चांदी का कड़ा हाथ में पहन सकते हैं। चांदी का एक छोटा सिक्का अगर आप आपके पर्स में या वॉलेट में रख सकते हैं, तो ये भी नंबर 2 की कमी को अंशतः पूरा करने में मदद कर सकता है। नंबर 2 अर्थ एलिमेंट है, इसलिए नंबर 2 की कमी की वजह से इनके रियल एस्टेट के जो चांसेस हैं वो कमजोर हो जाते हैं। नंबर 2 की कमी को पूरा करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी बात हम एंड में करेंगे। अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 जुपिटर यानी गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ज्ञान है, ये कलात्मकता देता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है। तो अगर बर्थ चार्ट में नंबर 3 ना हो तो ऐसे बच्चों में खासकर पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है, फॉर्मल एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। स्कूल में टीचर्स से इनके बारे में काफी कंप्लेंट्स होती है कि बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चे का ध्यान नहीं होता, कुछ होमवर्क दिया है तो वो कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि नंबर 3 इनके बर्थ चार्ट में होता ही नहीं। तो ये फॉर्मल एजुकेशन में दिक्कत देता है। इनमें कलात्मकता की कमी पाई जाती है, इमेजिनेशन पावर भी इनकी कम होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, सकारात्मक विचारों की कमी होती है। इनका कम्युनिकेशन स्किल भी वीक होता है, अपने विचारों को ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एजुकेशन में दिक्कत होने के कारण पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं होती, तो सफलता के कारक जो अपॉर्चुनिटीज है, जो अवसर इन्हें मिलने चाहिए, वे नहीं मिल पाते। लक फैक्टर इनका वीक हो जाता है। इस नंबर 3 की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पीले रंग का इस्तेमाल कीजिए, गुरु सेवा कीजिए,
केसर का तिलक अगर आप लगा सकते हैं तो ये भी बहुत बेहतर उपाय है नंबर 3 की कमी को पूरा करने के लिए। नंबर 3 वुड एलिमेंट है, तो तुलसी की माला आप पहनिए या 5 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। ये उपाय अगर आप करते हैं तो नंबर 3 की कमी को आप जरूर पूरा कर सकेंगे। बच्चों को अगर केसर तिलक या रुद्राक्ष आप पहनाते हैं तो उन्हें भी एजुकेशन की जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई में प्रगति होगी, उन्नति होगी और आगे चलकर उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा कि बोनस टिप है आपके लिए, नंबर 1, 2 और 3 की कमी को पूरा करने के लिए कुछ क्रिस्टल्स हैं जो आप पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल्स धरती का एक चमत्कार है। ये धरती की कोख से जन्म लेते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, इनके अपने विशेष गुण धर्म होते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम करते हैं। तो नंबर 1 की कमी हम सनस्टोन या कार्नेलियन क्रिस्टल को धारण करके पूरी कर सकते हैं। ये दोनों क्रिस्टल्स आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, आपको धैर्यशील बनाएंगे और आपको नेतृत्व गुण भी देंगे। नंबर 2 की कमी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जिसे हम मास्टर हीलर कहते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल और मूनस्टोन, इन दोनों क्रिस्टल से आपकी नंबर 2 की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये आपको इमोशनल बैलेंस देते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। महिलाओं में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसे भी मूनस्टोन ठीक कर सकता है। नंबर 3 की कमी सिट्रीन या येलो एवेंचुरिन पहनकर पूरी की जा सकती है। सिट्रीन और येलो एवेंचुरिन ये क्रिस्टल्स आपकी कलात्मकता बढ़ाते हैं, आपका लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। तो देखा दोस्तों, बड़े ही सादे सरल उपाय हैं, लेकिन अगर पूरी श्रद्धा से आप इन्हें कंसिस्टेंटली लगातार अगर आप करते हैं, लगन से करते हैं, 6-8 महीने, 1 साल जब आप इन्हें करके देखेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे, खुद हैरान रह जाएंगे इनका प्रभाव देखकर। ये आपके बर्थ चार्ट के नंबर्स की कमी को जरूर पूरा कर सकते हैं। इन्हें जरूर आजमा कर देखिए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।